जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इसी YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में मैंने जहां डिसकंटिन्यू किया था वहीं से आज कंटिन्यू करूंगा। हमारा मेथड चल रहा था कप मेथड मतलब कपम जिसका नाम है। अब सेकेंड ये मेथड है जिसका नाम है आरपीएम, रपम जिसको बोलते हैं हम। क्या नाम है इसका बेटा? रपम, आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रीसेल प्राइस मेथड। क्या नाम है? रीसेल प्राइस मेथड। तो इस मेथड के नाम पे फोकस कीजिए। रीसेल 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 मतलब क्या? कोई भी चीज को हम खरीदते हैं, एज इट इज उसको बेच देते। सामने वाले ने हमको बेचा, मतलब उसने सेल किया बना के। हम उसको कुछ फर्दर प्रोसेस नहीं करते, एज इट इज उसको क्या करते हैं? वापस सेल कर देते। एज इट इज उसको क्या करते हैं? रीसेल कर देते। तो उस केसेस में क्या आएगा? रीसेल प्राइस मेथड आएगा। अब वंस अगेन एक बार थोड़ा सा सोच के देखो कि इसमें चीटिंग कैसे, इसमें चट्टे लोग कैसे आ सकते हैं, इसमें चोरी कैसे हो सकती है। बेटा इसमें चीटिंग ऐसे हो सकती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपोज फॉरेन में अपना एक कोई कंपनी है, फॉरेन में कोई कंपनी है, मान लो ना फॉरेन में कोई कंपनी है और जिसका नाम है ना, मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर है वहां पे फॉरेन में, और इंडिया में भी आके उसने ना एक कंपनी सेटअप कर दिया अपने नाम से, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इंडिया वाला इंडिया आई हिंदुस्तान है, और एक फॉरेन में यूनिलीवर लिमिटेड कहीं कुछ और नाम है मान लो उसका। तो कोई भी पेरेंट कंपनी जो फॉरेन में एक कंपनी थी, वो इंडिया में आकर अपना बिजनेस सेटअप करती है, अपना एक नई कंपनी फॉर्म करती है, और फॉरेन से ना क्या करती है ना, गुड्स को वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं फॉरेन में, और फॉरेन में मैन्युफैक्चर एज इट इज उसको इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में, और इंडिया में क्या करते हैं? एज इट इज कोई फर्दर प्रोसेस नहीं करते, उसको सेल करते हैं मार्केट में। एक तरीके से एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर समझ लो, है ना, सेलिंग एजेंट है। तो फॉरेन में माल बनता है, उस कंपनी ने अपने माल को इंडिया में एक कंपनी फॉर्म की है, उस कंपनी के द्वारा उसको सेल करा रही है। क्या नहीं, इससे चीटिंग हो सकता है? कैसे बेटा? जब इंडिया में कंपनी थी और फॉरेन में कंपनी थी, इंडिया वाले सेल कर रहे थे सस्ते भाव पे ना, जिससे इंडिया के अंदर क्या हो रहा था? प्रॉफिट कम दिख रहा था, फॉरेन में शिफ्ट हो रहा था। इसका मतलब क्या था? बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। ठीक है, तो वैसे मान लो फॉरेन में कोई है और इंडिया में अपना बंदा है, फॉरेन में अपने बंदे को उसने ट्रांसफर किया, कहने से परचेस प्राइस को बढ़ा के दिखाएगा। परचेस प्राइस बढ़ा के दिखाना, इसका मतलब इंडिया में ना प्रॉफिट कम दिखेगा। मान लो 10,000 का कोई चीज था, 10,000 का चीज था, अब 20,000 में इंडिया में बिकता है, तो फॉरेन वाले ने 15,000 का ही भेजा माल। ऐसा बताया कि 15,000 का परचेस किया इसने, है ना, हमने परचेस प्राइस को बढ़ा के दिखाया। तो अब बेचूंगा मार्केट में 20,000 का, तो डिफरेंस कितना? 15,000 का प्रॉफिट दिखेगा, हमें कम प्रॉफिट, कम टैक्स भरना पड़ेगा। कहने से यहां की जो एक्चुअल प्रॉफिट 10,000 में से 20,000 मैंने 10,000, जो 10,000 टोटल प्रॉफिट थी, 5,000 मैंने फॉरेन में शिफ्ट की कि नहीं की, क्योंकि परचेस प्राइस मैंने बढ़ा दिया। तो वैसे आइए देखते हैं, हम यहां पे भी देखते हैं। तो दो क्वेश्चन है रीसेल प्राइस मेथड, व्हेन एंड हाउ। व्हेन का मतलब आपको बता दिया कब होता है, जब फॉरेन में एक कोई यूनिट होती है, कोई कंपनी होती है, उसने अपने इंडिया में एक सेटअप करके कंपनी रखती है, फॉरेन में मैन्युफैक्चर सब कुछ होता है फॉरेन में, और वो माल एज इट इज इंडिया में आता है और एज इट इज रीसेल कर दिया जाता है, और हाईएस्ट प्राइस पे वो लोग इंडिया में ट्रांसफर करते हैं, मतलब परचेस प्राइस को बढ़ा के दिखाते हैं, इंडिया में सेल किया जाता है। अच्छा, इंडिया में जब सेल किया जाता है और परचेस प्राइस बढ़ा के दिखाते हैं, तो कहने से क्या हो जाता रहेगा? प्रॉफिट फॉरेन में शिफ्ट हो जाता रहेगा। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाउ का। ये एग्जांपल मैं आपको लेना चाहता हूं, कैसे करेंगे। फिलहाल एग्जांपल देख लो ध्यान से। बेटा यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है सैमसंग लिमिटेड। सैमसंग एक कंपनी मान लो, और उस कंपनी ने क्या किया बेटा? 10% टैक्स है मान लो फॉरेन में, और इंडिया में टैक्स कितना है? 30%। अपना वही एग्जांपल जो चल रहा था, फॉरेन इंडिया। अच्छा, सैमसंग लिमिटेड एक कंपनी जिसका यहाँ पे एफ फॉर फॉरेन, मान लो फॉरेन में कंपनी सेटअप है, वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करती है मोबाइल का, है ना। साउथ कोरिया जो कोरिया है ना, उत्तर कोरिया है, साउथ कोरिया अपने को नहीं मालूम, बस कोरिया है इतना जानता हूं। तो सैमसंग लिमिटेड क्या करती है कि फॉरेन, मैंने अपने हाथ से लिखा है फॉरेन, ठीक है, तो ये आपकी समझ के लिए है। तो सैमसंग फॉरेन लिमिटेड एक कंपनी है जो फॉरेन में सेटअप है, मैन्युफैक्चर वगैरह करती है, और उसने इंडिया में एक कंपनी बना रखी है जिसका नाम है सैमसंग इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अच्छा, सैमसंग इंडिया लिमिटेड है और सैमसंग फॉरेन लिमिटेड है। फॉरेन लिमिटेड माल को बनाती मोबाइल को बनाती है, और इंडिया एक सैमसंग इंडिया लिमिटेड को देती है, और ये सैमसंग इंडिया लिमिटेड क्या करता है? पब्लिक को माल बेचता है, मतलब यहां इसको क्या करता है? रीसेल करता है $6,000 में, और जो यहां से सैमसंग का प्राइस है वो $5,200 में खरीदता है। ऐसा दिखा रहा है परचेस प्राइस बढ़ा के। कैसे बढ़ा के दिखा रहा है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है,
अब 2 मिनट के लिए मान के चलो, ये सैमसंग वाला, सैमसंग अगर आउटसाइडर को देता है तो कितने प्राइस में देगा, अगर इंडिया में और बहुत सारे लोग होंगे आउटसाइडर होंगे तो उनको देगा तो कितने में देगा। तो पहले फिलहाल ये मेथड को समझ लेते हैं और एक दो एडजस्टमेंट देता हूं, उस एडजस्टमेंट के थ्रू इसको पहले समझ लेते हैं, फिर यहां पे हम मूव करते हैं। यहां पे मान लो क्वेश्चन में आपको सब कुछ दिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये भी दिया होगा, चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे मैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है मान लो 20% है ऑन सेल, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो स्टैंडर्ड बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एट द रेट 20% ऑन सेल। मान लो सेल है, मार्जिन पे 20% होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो भी मोबाइल इंडस्ट्री से या कोई भी अपने सिमिलर इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट है ना, मार्जिन तो सबका सेम रहेगा बाबा। हमने परचेस कितने पे किया वो मैटर नहीं करता, हम सेल कितने पे कर रहे हैं सबका मार्जिन सेम होता है, स्टैंडर्ड मार्जिन होता है। तो जो सेलिंग का मार्जिन है, चाहे वो आउटसाइडर के लिए हो चाहे अपना एसोसिएट एंटरप्राइज हो, दोनों के लिए मार्जिन सेम रहेगा। अच्छा, ये चीटिंग वाला मुद्दा कब आता है, याद रखना हमेशा, जब वो क्या होगा, एसोसिएट एंटरप्राइज होगा और उसके साथ साथ वो क्या होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। देखो दोनों एसोसिएट हैं और दोनों इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, चीटिंग वाला। ये प्राइस पे हमको भरोसा नहीं है, ये प्राइस पे हमको डाउट है, ये प्राइस पे हमको डाउट है, तो हम अलग एक सच्चा परचेस प्राइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सच्चा परचेस प्राइस, आर्म लेंथ प्राइस। तो देखो ये एक एडजस्टमेंट है और दूसरा एक एडजस्टमेंट मैं लिख रहा हूं, मान लो एग्जाम में दूसरा एडजस्टमेंट भी ऐसा लिखते हैं कि परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, मान लो $300 है, $300 हमारा परचेस रिलेटेड खर्चा है, ठीक है। तो दो एडजस्टमेंट की मदद से हम रीसेल प्राइस निकालेंगे। तो चलो आ जाओ निकालते। तो बेटा 2 मिनट के लिए अपने 11th स्टैंडर्ड में जाओ, और 11th स्टैंडर्ड में एक कहानी हुआ करती थी जिसका नाम है अकाउंट्स, है ना, अकाउंट्स में शुरू हुआ था, जिसका नाम याद है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता था। क्या आता था, ट्रेडिंग अकाउंट। मान लो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। यहां पे क्या होता था, सेल, ठीक, यहां पे क्या हो जाता था, सेल, यहां पे क्या होता था, परचेस, यहां पे परचेस एक्सपेंसेस होता था, और यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट 20% ना मार्जिन उसने बोला है, कितना बोला बेटा, 20% ऑन सेल, तो सेल पे निकालेंगे। अब हम इसका टोटल करते थे, है ना, तो मान लो परचेस प्राइस हमें यहां पे बैलेंसिंग फिगर मिलने वाला है। अब हम लोग कोशिश करेंगे, हमने कल भी कहा था कि ये जो सेल करता ना आउटसाइडर लोग को, ये जेन्युइन प्राइस है, सच्चा सेल प्राइस है, क्योंकि सबके लिए मोबाइल का भाव तो सेम ही रहेगा मार्केट में। मैं कितने भी प्राइस पे खरीद के लाऊं, इंडिया में बेच रहा हूं तो कंपटीशन है, इंडिया में सब लोग बेचते होंगे ना, वही भाव में अपने को भी बेचना पड़ेगा। मतलब जो सेल हो रहा है ना, ये सच्चा सेल प्राइस है, मान के चलते ये सच्चा सेल है। आउटसाइड जो बिजनेस यहाँ पे हम रिटेलर सबको बेचते हैं ना, वो सच्चा सेल प्राइस है। तो सेल हमने 6000 में किया, तो देखो 6000 हमारा सच्चा सेल प्राइस है। यहां पे कुछ नहीं है तो यहां पे 6000 आ गया, और यहां पे भी 6000 लिख दिया। अब मुझे बताओ परचेस रिलेटेड एक्सपेंस कितना है, 300 है। फिर यहां पे इंडिया में डॉलर में बिकता है बेटा, उस पे मत जाओ, क्योंकि हम एक कैलकुलेशन पर्पस के लिए ले रहे हैं, डॉलर रुपीस पे मत जाओ, भी डॉलर ही समझो इसको। तो और जो इस पे 20% कितना होता है, 1200, 1200 डॉलर। अब मुझे बैलेंसिंग फिगर करके बताओ ये कितना आएगा, 1500 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, $4500 का परचेस प्राइस होना चाहिए था। और कितना चोट्टा कितना किया है, 5200। मान लो इसमें परचेस रिलेटेड एक्सपेंस इंक्लूड नहीं है, परचेस रिलेटेड एक्सपेंस इंक्लूड नहीं है। तो देखो चट्टे लोग ने क्या किया, जो आउटसाइडर को हम बेचेंगे बेटा, आउटसाइडर को कितने में देंगे, $4500 में हम आउटसाइडर को क्या करेंगे, सेल, आउटसाइडर क्या करेगा, परचेस करेगा, ठीक। सच्चा सेल प्राइस कितना होना चाहिए, 4500। उसने कितने में खरीद दिखाया है, 5200। कहना इससे उसने ज्यादा भाव पे परचेस बढ़ा के दिखाया, परचेस बढ़ा के दिखाया, इट मींस चीटिंग किया है। परचेस कितने पे होना चाहिए, परचेस कॉस्ट भाई टोटल 4500, दिखाया कितना, 5200, टोटल $700 का, $700 का उसने चीटिंग किया है, और $700 उसके इनकम में क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। समझ में आया कि नहीं, किसके इनकम बेटा है, इसके नहीं, इसके सैमसंग वाले इंडिया लिमिटेड के, है ना, चीटिंग इसने किया है, तो इंडिया में टैक्स उसको 30% भरने आ जाएगा। अच्छा, ऐसा एग्जाम में नहीं करना है, ये तो आपको समझाने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बताया, इसका एक फॉर्मेट है अपना। चलो फॉर्मेट में बता देता हूं, यहां पे इसको मैं मिटा रहा हूं 2 मिनट के लिए, ठीक है। चलो फॉर्मेट के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। चलो फॉर्मेट हमारा क्या था,
ये है अमाउंट, किसमें है बेटा, डॉलर में, ठीक है। अपने से डॉलर नहीं बनता, बनेगा क्यों नहीं, मारेंगे इसको, अमाउंट है, ठीक है। चलो एक लाइन हम मार देते हैं, यहां पे अमाउंट कॉलम हो गया, ये कॉलम हमारा हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे, रीसेल, हमने क्या लिया था, रीसेल, तो यहां पे लिखेंगे ये जो सेल हो रहा है ना, ये कौन सा सेल है, ये रीसेल ही तो है, ये कौन सा सेल है, रीसेल ही है बेटा। तो यहां पे देखो सबसे पहले हमने किससे स्टार्ट किया, रीसेल, रीसेल प्राइस। कल भी मैंने कहा था इस प्राइस को छेड़ना नहीं है, एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको छेड़ना नहीं है, ऑलवेज इसको छेड़ना है, इसको लेना है, या इसको ये जो आउटसाइडर को बेच रहे हैं ना, ये भी सच्चा सेल प्राइस हुआ ना, मार्केट में चीटिंग थोड़ी ना कर सकता है, अपने भाई भाई में चीटिंग हो सकता है, बाहर नहीं। तो सच्चा रीसेल प्राइस कितना है, $6000। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, ऐड और लेस होगा, इसमें क्या होगा बेटा, ऐड और लेस होगा। लेस क्या होगा बोलो, लेस क्या करेंगे, स्टैंडर्ड जीपी मार्जिन, लेस स्टैंडर्ड, सबके लिए, स्टैंडर्ड मतलब सबके लिए सेम जीपी मार्जिन, अगर मोबाइल इंडस्ट्री तो सेम है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री सबका अलग अलग एक स्टैंडर्डाइज मार्जिन होता है, तो वो आपको बुक में दिया रहेगा, रेडीमेड दिया रहेगा, आप उसको चिंता ना करें, दिया रहेगा। तो स्टैंडर्ड मार्जिन जीपी कितना है, @20% ऑन सेल, तो 20% ऑन सेल कितना होता है, 1200, ये माइनस करो कितना आ जाएगा, $4800। अच्छा, लेस परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, कितना, $300 दिया है मैंने, ये माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 4500, यही तो मैंने निकाला था। ये आर्म लेंथ प्राइस हो जाएगा, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आपको जो पिछला मेथड मैंने पढ़ाया ना, डिस्काउंट वगैरह, वो भी इसमें दे दे इस मेथड में, तो उसको क्या करेंगे, सोचो 2 मिनट के लिए, सोचो कि मान लो ये सैमसंग इसको अपनी इंडिया, अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को दे रहा था, वो डिस्काउंटेड प्राइस पे है, मान लो ये डिस्काउंटेड प्राइस पे है और आउटसाइडर को डिस्काउंट नहीं देता, तो ये जो प्राइस है डिस्काउंटेड प्राइस पे, आउटसाइडर को डिस्काउंट नहीं देता, तो कल वाले एग्जांपल है छोटा और बड़ा, छोटा बड़ा हमने किया था, तो छोटा इसमें से कौन सा होगा, जिसमें डिस्काउंट होगा वो छोटा होगा, क्योंकि डिस्काउंट किया तो छोटा बन जाता है, प्राइस कम हो जाएगा। तो ये मान लो क्या है बेटा, स्मॉल, इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ ना स्मॉल है, और जिसमें डिस्काउंट नहीं वो क्या हो जाता बेटा, बिग। तो मैंने कहा था स्मॉल को छेड़ने का, इसको छेड़ने का नहीं, ये वाले प्राइस को, इसको छेड़ने का, तो इसको भी क्या करेंगे हम, स्मॉल में लाएंगे। मान लो डिस्काउंट उसको दिया था, डिस्काउंट यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। मान लो डिस्काउंट दिया था $200 का, तो डिस्काउंट ये, इसको स्मॉल है ना, बिग है ना, इसको भी हम क्या करेंगे बेटा, स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे। हम ये बिग है ना, तो बिग से इसको क्या करेंगे, स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम ये वाले प्राइस पे लेंगे, देखो 4500, तो 4500 ऑलरेडी दिया है, वही प्राइस है ना, यही वाला प्राइस है ना, निकाला मैंने 4500। तो यहां पे क्या करेंगे, लेस एड, तो इसमें क्या एक चीज कल वाला लाइन वापिस से लिखेंगे, एड स्लैश लेस, क्या होता था बेटा, एडजस्टमेंट टू अकाउंट फॉर, क्या आता था बेटा, डिफरेंस बिटवीन आईटी एंड क्या था बेटा, यूटी, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड ये क्या था, यूटी मतलब अनरिलेटेड ट्रांजैक्शन, जो उनसे रिलेट नहीं करता था। तो उन दोनों के बीच में मानो डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, लेस डिस्काउंट। अच्छा, आउटसाइडर को डिस्काउंट नहीं मिला था, ये बिग है प्राइस, इसको छोटा करना है, मतलब डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा। तो लेस मैंने डिस्काउंट कर दिया, कितना, $200, तो डिस्काउंट लेस होने के बाद में कितना आ जाएगा, माइनस करो 4300, ये क्या हो जाएगा, आर्म लेंथ प्राइस। समझ में आया? अच्छा, आर्म लेंथ प्राइस कितना दिख रहा है, 4300। इसने कितने पे कॉस्ट पे बेचा है, सेल किया है, सॉरी परचेस किया है, 5200 पे उसने परचेस किया है, जबकि एक्चुअली परचेस होना चाहिए था 4300 पे, 4300 पे। तो व्हाट इज द डिफरेंस, $900 उसने क्या किया, झोल किया है। $900 क्या करेंगे, उसके कंक्लूजन लिखेंगे और बोलेंगे $900 टू द ऐड किसके करेंगे अकाउंट में, सैमसंग इंडिया लिमिटेड एसोसिएटेड एंटरप्राइज जो है उसके अकाउंट में $900 का क्या हो जाएगा, एडिंग हो जाएगा।
आप सबको इतना समझा रहेगा एग्जाम्पल से। तो ये आपको फॉर्मेट ऐसे एग्जाम में बनाना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा और कि मान लो 2 मिनट के लिए ये आउटसाइडर है ना, आउटसाइडर, ये भाई साहब ही है ही नहीं, कोई आउटसाइडर ही नहीं, कोई आउटसाइडर ही नहीं। फॉरेन में अपनी कंपनी मैन्युफैक्चर करती, इंडिया में अपनी कंपनी बनाई हुई है एसोसिएटेड एंटरप्राइज, वो इंडिया में क्या करती है, सारा माल ले लेती है और इंडिया में सबको बेचती है। तो चीटिंग तो पॉसिबल है, परचेज प्राइस बढ़ा के दिखाएंगे तो इंडिया में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा, टैक्स कम भरना पड़ेगा। तो 30% टैक्स है, दर्द होता है, यहाँ पे 10% है, चलेगा, 20% बच रहा है ना, तो ऐसा हो सकता है। तो आउटसाइडर अगर मान लो ये कंपनी किसी आउटसाइडर को दे ही नहीं रही, कोई आउटसाइडर ही नहीं, तो जीपी मार्जिन कहां से लाएंगे भैया? मार्जिन है ना, मोबाइल इंडस्ट्री का जो एग्जांपल मैं मोबाइल इंडस्ट्री ले रहा हूं, मार्जिन सबका सेम होता है। यहां पे लॉ में लिखा है टू द सेम है ना एंटिटी और सिमिलर एंटिटी, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेम या सिमिलर, सिमिलर में क्या था, मान लो यहाँ पे आउटसाइडर नहीं है तो यहाँ पे क्या है, ये सैमसंग है, किससे कर सकता है, ओप्पो, वीवो। इनके मोबाइल इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड मार्जिन है ना, स्टैंडर्ड मार्जिन, जीपी मार्जिन, वो यूज कर सकते हैं हम, और वो मार्जिन यूज करके इस प्राइस के ऊपर हम मार्जिन चार्ज करके माइनस करके ये आंसर निकाल सकते हैं। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अगर आउटसाइडर है ना, आउटसाइडर कोई दूसरा नहीं है, आउटसाइडर कोई दूसरा नहीं है, तो सिमिलर इंडस्ट्री देख लेंगे और सिमिलर इंडस्ट्री का क्या ले लेंगे हम, स्टैंडर्ड जीपी मार्जिन लेके कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में सबको आई। तो यही मेथड में सिर्फ इतना ही था रीसेल प्राइस मेथड में, बाकी हम नेक्स्ट मेथड में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।